नमस्कार, मैं उमेश कुमार झा और आज मैं देवघर से हूँ। देवघर में आज सावन का छठा दिन है और पहला सोमवारी है। आज मैं आपको दिखाता हूँ देवघर में सावन की पहली सोमवारी यानी सावन के छठे दिन में कैसा भीड़ है, क्या माहौल है और कांवरियों में क्या जोश है। श्रावणी मेले के दौरान कांवड़िए अपने कंधों पर कावड़ रखकर सुल्तानगंज से जल भरकर देवघर आते हैं और बाबा बैद्यनाथ को जल अर्पित करते हैं। कावड़ को लेकर चलने में कई नियमों का पालन करना पड़ता है। इसमें पवित्रता का काफ़ी ध्यान रखना पड़ता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान श्री राम और रावण ने भी कावड़ यात्रा की थी। श्रवण कुमार ने भी कावड़ में अपने माता पिता को बैठाकर यात्रा कराई थी। कावड़ यात्रा की महिमा बहुत पुरानी है। कथाओं के मुताबिक रावण पर विजय प्राप्त करने के उद्देश्य से भगवान श्री राम ने राज्याभिषेक के बाद पत्नी सीता और तीनों भाइयों के साथ सुल्तानगंज से जल भरकर भगवान शिव को अर्पित किए थे। तभी से शिव भक्त यहाँ जलाभिषेक करते हैं। स्कंद पुराण के अनुसार कांवड़ यात्रा से अश्वमेध यज्ञ करवाने जितना फल प्राप्त होता है। सावन के महीने में शिवलिंग पर जलाभिषेक करने का विशेष महत्व है। कांवड़ यात्रा 3 तरह की होती है। एक वो जो रुक रुक कर चलते हैं, दूसरे वो जो डंडी कावड़ लेकर आते हैं यानी दंड प्रमाण देते हुए पहुंचते हैं, और तीसरा और सबसे कठिन है डाक कावड़। ये बिना रुके बिना खाए पिए दौड़ लगाकर या तेज चाल में चल कर आते हैं। कावड़ यात्रा के दौरान एक साधु की जीवन शैली को साथ लिए चलना पड़ता है और काफ़ी नियमों का पालन करना पड़ता है। सबसे पहले भक्त सुल्तानगंज जाकर जल भरकर संकल्प लेते हैं कि वो नियमों का पालन करते हुए बाबा धाम आएंगे। कांवड़िए अपने साथ साथ अपने परिवार वालों के नाम का भी जल भरते हैं। कांवड़ यात्रा के दौरान पूरा कांवड़िया पथ घुंघरू की आवाज़ से शिवमय रहता है। श्रावण महीने में भगवान भोलेनाथ को जल चढ़ाने के पीछे एक और मान्यता है। पुराणों में कहा गया है कि जब देवताओं और राक्षसों ने मिलकर समुद्र मंथन किया तो उसमें से कई दिव्य चीज़ें निकली। दिव्य चीज़ों का बंटवारा तो देवताओं और दानवों में हो गया, लेकिन समुद्र मंथन के दौरान जो हलाहल विष निकला उसे स्वीकार करने के लिए कोई तैयार नहीं हुआ। ऐसे में भगवान भोले शंकर आगे आए और उन्होंने हलाहल विष का पान कर लिया। जैसे ही उन्होंने इसका सेवन किया, माँ पार्वती ने शिव के गले पर अपना हाथ रख दिया। हलाहल विष भगवान शिव के गले से नीचे नहीं उतर पाया। विष के असर से भोलेनाथ का कंठ नीला हो गया। हालांकि भोलेनाथ ने विष को गले से नीचे नहीं जाने दिया, फिर भी विष के असर से बाबा भोलेनाथ को पीड़ा होने लगी। भगवान शंकर को विष के प्रभाव से मुक्त कराने के लिए उनके शरीर पर जल चढ़ाया गया। इससे विष का असर धीरे धीरे कम होने लगा। बता दें कि समुद्र मंथन श्रावण मास में हुआ था। इसी दौरान जल अर्पित करके भगवान शंकर को विष के असर से मुक्त कराया गया। यही वजह है कि शिवलिंग पर श्रावण मास में जल अर्पित करने की परंपरा शुरू हुई। श्रावण के महीने में हर शिव भक्त कांवड़ यात्रा में शामिल होने की इच्छा रखता है। कंधे पर कांवड़ लेकर बम बम बोले करते हुए शिवालयों तक पहुंचता है। शिवालय में बेहद आसानी से प्रसन्न हो जाने वाले भोले शंकर को जल चढ़ाता है और उनसे अपनी मन्नत मांगता है। कहते हैं कि बाबा भोलेनाथ सभी की मनोकामनाओं को पूरा करते हैं। अपने नाथ भोलेनाथ को विष की वजह से होने वाली पीड़ा से मुक्ति दिलाने और अपने आराध्य के प्रति श्रद्धा, भक्ति और समर्पण के लिए भक्त गंगा का जल लेकर बाबा के दर तक पहुंचते हैं और उन्हें जल अर्पित करते हैं। इससे बाबा प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों की मनोकामना को पूरा करते हैं। भगवान शिव शंकर बहुत जल्द प्रसन्न हो जाते हैं, सिर्फ एक लोटा जल से, लेकिन उनके भक्तों को कांवड़ यात्रा के दौरान कठिन तप करना पड़ता है। अगर आप भी कांवड़ यात्रा पर जा रहे हैं तो इन नियमों के बारे में जान लीजिए। यात्रा के दौरान इन नियमों का अवश्य पालन कीजिए। कांवड़ यात्रा पर जाने वालों को सफाई का विशेष ध्यान रखना होता है। बिना स्नान कांवड़ को छूना भी वर्जित है। कांवड़ यात्रा के दौरान चमड़े से बनी किसी भी चीज़ का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। यहाँ तक कि चमड़े से बनी चीज़ को छूना भी नहीं चाहिए। यात्रा के दौरान कभी भी कांवड़ को ज़मीन पर ना रखें। नित्यक्रम, भोजन आदि के लिए या फिर विश्राम के लिए कहीं रुकना हो तो कांवड़ को ऊंचे स्थान पर रखकर जाएं। कई श्रद्धालु भक्ति भाव में आकर कांवड़ को सिर पर रख लेते हैं, लेकिन ऐसा करना नहीं चाहिए। शास्त्रों में यह वर्जित है। कांवड़ यात्रा के दौरान मन की पवित्रता भी बेहद जरूरी है। किसी पेड़ के नीचे कांवड़ कभी न रखें। यात्रा के दौरान शिव की भक्ति में लीन रहें। हर हर महादेव, जय शिव शंकर, बोल बम का निरंतर जप करते रहें। कांवड़ यात्रा के दौरान आप दूसरे मंत्रों से भी शिव की भक्ति कर सकते हैं, यानी शिव मंत्र का जाप कर सकते हैं। कांवड़ यात्रा के दौरान लोगों को किसी भी प्रकार का नशा नहीं करना चाहिए। सावन के महीने में वो लोग भी मांसाहार छोड़ देते हैं जो कांवड़ यात्रा में शामिल नहीं होते। तो ये है कांवड़ यात्रा से जुड़ी कुछ
पौराणिक मान्यताएं और कांवड़ यात्रा करने के नियम।